हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित संयुक्त कथनों के निषेधन लिखिए। संयुक्त कथन है किसी त्रिभुज की या तो 3 भुजाएं या 4 भुजाएं होती है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए जब भी हमें किसी संयुक्त कथन का निषेधन लिखना होगा तो सर्वप्रथम हम संयुक्त कथन के घटक कथनों को लिख लेंगे और इसके पश्चात उन घटक कथनों का निषेधन लिखेंगे। अब देखिए निषेधन क्या होता है, किसी भी कथन को नकारना निषेधन कहलाता है। और किसी भी कथन को नकारने के या हम कहें कि निषेधन लिखने के 3 तरह के हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम लिखें कथन और उसके आगे लिख दे नहीं है। यह सबसे सरलतम रूप है, इस तरह से हम उसका निषेधन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम लिखें यह असत्य है कि, असत्य है कि, और कथन लिख करके उसका निषेधन हम लिख सकते हैं। तीसरा हम लिखें यह वस्तु स्थिति नहीं है, वस्तु स्थिति नहीं है कि, और इसके आगे हम कथन लिख करके उसका निषेधन कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में संयुक्त कथन है किसी त्रिभुज की या तो 3 भुजाएं या 4 भुजाएं होती हैं। तो देखिए यह या शब्द के संयोजक शब्द से जुड़ा एक संयुक्त कथन है जिसमें 2 इसके घटक कथन है। तो देखिए सर्वप्रथम हम पहला घटक कथन लिख लेंगे जिसको P से प्रदर्शित कर रहे हैं कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा घटक कथन क्या हो जाएगा, उसको हम Q से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इसका दूसरा घटक कथन हो जाएगा Q कि किसी त्रिभुज की यहां पर की लिख लेंगे 4 भुजाएं होती हैं। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसका निषेधन लिखेंगे। तो देखिए निषेधन P का जब हम लिखेंगे तो इसको प्रदर्शित करेंगे P नहीं से और लिख देंगे इसका निषेधन किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं नहीं होती है। ठीक है। इसके पश्चात Q का निषेधन लिखेंगे जिसको हम Q नहीं से प्रदर्शित करेंगे और लिखेंगे किसी त्रिभुज की 4 भुजाएं नहीं होती हैं। अब इसको यदि हम मिला करके लिखना चाहें तो देखिए इसका प्रतीकात्मक अनुवाद के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यह या शब्द से जुड़ा हुआ है, या नामक संयोजक शब्द से, तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे P या Q। और इसका हमें निषेधन लिखना है तो हम इसको P या Q नहीं से प्रदर्शित करेंगे और लिख देंगे कि किसी त्रिभुज की ना तो 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और ना ही 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो इस प्रकार हम इस संयुक्त कथन का निषेधन लिख सकते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।